दोस्तों नमस्कार, मैं शशांक जौहरी। मैं ऑथर हूं और डिजिटल का काम करता हूं। काफ़ी टाइम से मैं कंप्यूटर बुक्स की ऑथरिंग कर रहा था और इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं और मल्टीमीडिया, वेब सपोर्ट और डिजिटल की सभी चीज़ों को मैं देखता हूं। मेरे स्टूडियो हैं और फ्रीलांसिंग में सर्विसेज देता हूं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कहने आया हूं वो ये है कि आजकल पब्लिशर्स को बहुत दिक्कत हो रही है, ख़ासतौर से स्कूल बुक्स पब्लिशर्स को। वैसे तो सभी पब्लिशर्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते। जनरल बुक्स के जो पब्लिशर्स हैं उनकी बुक्स भी सेल नहीं हो पा रही हैं जैसे पहले सेल होती थी। मैगजीन्स आती थी, बुक्स आती थी, नॉवेल्स आते थे तो लोग पढ़ते थे, अभी वो नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी सेल भी कम हुई है। अभी स्कूल वाले जो पब्लिशर्स हैं, स्कूल बुक्स जो पब्लिश करते हैं, उनके साथ भी काफ़ी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। अभी रिसेंटली एक मेरा फ्रेंड हैं, पब्लिशर हैं, उनको काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और वो बता रहे हैं कि उनके काफ़ी ऑर्डर्स आने वाले थे लेकिन वो ऑर्डर्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास में डिजिटल सपोर्ट नहीं है। अच्छा, डिजिटल सपोर्ट नहीं है, साथ साथ में NEP के बारे में अभी एक बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक्स के ऊपर टैग लिख दिया है कि ये NEP के अकॉर्डिंगली बुक्स हैं, लेकिन जब सेल्समैन जाते हैं स्कूल्स में तो उनसे जब टीचर्स या प्रिंसिपल्स पूछते हैं कि इसमें क्या NEP है तो वो बता नहीं पाते हैं और इस वजह से भी बुक्स उनकी रिकमेंड नहीं हो पा रही हैं। तो एक तो ये कि NEP की गाइडलाइंस को ठीक से समझना चाहिए और दूसरा ये है कि NEP जो है वो कहता क्या है, उसकी जो बेसिक बातें हैं। सबसे पहली कि बर्डनलेस बैग होना चाहिए, आपका बैग जो है उसका बर्डन कम हो जाए। तो बैग का बर्डन कम कैसे हो जाए? जब आपकी काफ़ी सारी जो बुक्स के मटेरियल्स हैं वो आप डिजिटल कर दें तो फिर आपके पास में जो प्रिंटेड मटेरियल है वो कम हो जाएगा। उसमें नोटबुक्स होंगी, एक्सरसाइज बुक्स होंगी, एक्टिविटी शीट्स होंगी, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी और टेक्स्ट बुक में बहुत लिमिटेड मटेरियल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मटेरियल चाहिए वो डिजिटल पे चाहिए। तो वो किस तरह से हो? वो फ्लिप बुक हो सकती है, वो मल्टी लैंग्वेज बुक्स हो सकती हैं, मल्टी लैंग्वेज वेब बुक्स हो सकती हैं और इसके अलावा वीडियोज़ हो सकते हैं। तो ये जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें पब्लिशर्स को हो रही हैं। अभी एक पब्लिशर का मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जिनको बहुत सारे ऑर्डर्स जो आ सकते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और अभी पेपर भी बहुत महंगा हो गया है। तो पब्लिशर्स जो हैं उनको जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है और जिसकी वजह से वो रेट्स बढ़ा करके लेकर के चल रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातों को देखते हुए डिजिटल की तरफ पब्लिशर्स को जाने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अपने पब्लिकेशन को डिजिटल की तरफ टर्न कर देते हैं, आप थोड़ा स्विच कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो अभी आप बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसमें कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक बात आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अब से करीब 10 साल पहले या और थोड़ा पहले न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा चलते थे। हम सभी लोग न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते थे और वो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी और तमाम सारे पेपर्स जो थे वो घरों में आते थे और हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद में एक टाइम आया कि टीवी चैनल्स आ गए और ये टीवी चैनल्स जब आ गए तो उसके बाद में पेपर्स जो है पढ़ना कम हो गया और टीवी चैनल्स जो हैं वो चलने लग गए। जिन लोगों ने ये टीवी चैनल्स चलाए वो एक्चुअली न्यूज़पेपर वाले नहीं थे। आप याद करिए, हमारे सबसे पहले दूरदर्शन पे न्यूज़ आती थी और उसके बाद में स्टार्ट हुआ तो आज तक का एक बुलेटिन आता था दोपहर में 2 बजे और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा एक चैनल बना लिया आज तक। अब ये जो आज तक है वो इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है और इनकी मैगजीन तो आती है लेकिन न्यूज़पेपर उस टाइम नहीं आता था, अब ये कि इन्होंने निकाला हुआ है। तो इस तरह से जो डिजिटल पे जो लोग काम कर रहे हैं तो वो प्रिंट मीडिया से नहीं हैं। इसके बाद और भी जितने भी स्टार न्यूज़ आया, स्टार न्यूज़ एक अलग है, उनका कोई न्यूज़पेपर नहीं है। इसी तरह से और तमाम सारे जो न्यूज़ चैनल्स, आज जी न्यूज़ चलता है तो जी न्यूज़ का अपना कोई अखबार नहीं आता लेकिन उनका न्यूज़ चैनल चलता है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं वो डिजिटल की तरफ नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और बाद में डिजिटल में जो लोग जाते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा प्रिंट ही ठीक है तो आप अपना प्रिंट लेके बैठे रहेंगे। डिजिटल पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अब ये जो इंटरनेशनल जो एजुकेशन देने का जो दावा करते हैं उन्होंने इंडिया के स्कूल से, टीचर से, प्रिंसिपल के साथ में टाई अप कर लिया है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इंडियन हैं और उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया है तो प्लेटफॉर्म जो है वो उनको इंटरनेशनल मिलता है लेकिन कंटेंट जो है वो इंडियन होते हैं। तो इस तरह से वो अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, बच्चे लेना चाहते हैं, पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को डिजिटल के माध्यम से।
छोटे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स उनको जो है वो राइम्स जो है अपने यूट्यूब में खोल के देते हैं और बच्चों को कहते हैं देखो इसको देखो। इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स हैं, आ ई ई, इस तरह से, या नंबर है, काउंटिंग है, ये जितनी भी चीज़ें छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है। अब आप देखिए, बड़ों को तो समझ में आता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट समझ में आता है, वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे जो टॉडलर्स हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से पढ़ना, देखना, समझना जानते हैं। उनको मोबाइल स्विच करना, ऑपरेट करना आ गया है, एकदम छोटे छोटे बच्चों को भी। तो आपको क्या लगता है कि आप डिजिटल पे अगर अपने कंटेंट्स देंगे तो वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप पब्लिशर हैं। अब मैं ये बात पब्लिशर्स को केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कंटेंट होता है, आपने आज तक बहुत सारी बुक्स बनाई हैं, आपके पास में बहुत सारा आर्ट वर्क है, आपके पास में कंटेंट्स हैं, और आपके पास में एक टीम है, ऑथर्स की टीम भी है, जो कि कंटेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में टेक्निकल वो नॉलेज नहीं है। आप अपनी चीज़ों को, आपने, बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, लेकिन वो जो यूट्यूब चैनल हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उन पर बैक टू बैक वीडियोज़ जानी चाहिए, किस तरह से उसमें टैगिंग होनी चाहिए, किस तरह से उस वीडियो को रैंकिंग कराया जाता है, किस तरह से उससे हम अर्निंग करते हैं और किस तरह से हम प्रॉफिट में जाते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास में अभी वो सारी टीम नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप एफर्ट्स करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं आता है। तो हम आपको अब शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं, आपको जो चाहिए अगर, तो आपको एक कंपनी ये मदद करने के लिए तैयार है, और इस कंपनी का नाम है एजुबर्ड्स। एजुबर्ड्स आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर के आया है, जिससे कि आप इस कंपनी से अपनी डिजिटल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक फ्लिप बुक। ये फ्लिप बुक जो होती है आपकी बुक का ही डिजिटल वर्जन होता है, और जो बच्चे मोबाइल फ़ोन पे यानी एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर या फिर लैपटॉप पीसी के ऊपर फ्लिप करके पढ़ सकते हैं। इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी हम आपको इसका डेमो दे रहे हैं। When you will click on this speaker button, you can listen the voiceover. Machine age and computer. We are living in machine age. Machines make our work easy, save the time, save the labor, give accurate result. When you will click on show answer, the answers will be shown. And when you will click on the next button, the next page will be appeared on the screen. और इसके बाद में फिर आप देखेंगे कि सेकंड हमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है AI स्विचेबल मल्टी लैंग्वेज बुक्स की। ये AI स्विचेबल का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इसको स्विच कर सकते हैं एक से दूसरी लैंग्वेज में। यानी कि आपकी बुक अगर आपने इंग्लिश में बनाई है तो उसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बांग्ला में भी पढ़ सकते हैं, मराठी में भी पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और वेब के फॉर्म में आपकी बुक होती है। यानी कि एक आपका जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक पोर्टल बनेगा जिस पे कि आपकी सारी बुक्स होंगी, और मेन्यू के साथ साथ में आपको वो ये बुक के जो है थंबनेल्स होंगे जहाँ से बच्चा क्लिक करेगा और क्लिक करके उस बुक पे आ जाएगा और उस बुक के बारे में उसको सब कुछ जानकारी मिलेगी, जैसे कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, उस चैप्टर पर वो क्लिक करके और रीड कर सकता है। रीड करके और साथ साथ में उसकी ऑडियो भी सुन सकता है, उसको ऑडिबल बना सकता है, या फिर जूम इन जूम आउट कर सकता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ सकता है। ये आपको पहले से पता होगा कि जो हमारी NEP है, NEP में ये गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने को दिया जाए। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, आप साइंस में कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो उनको समझ में नहीं आते। तो अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे ही अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको ई बुक के रूप में या डिजिटल बुक के रूप में या वेब बुक के रूप में पढ़ते हैं और उसको स्विच कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उनको सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये सपोर्ट आपको देने की ज़रूरत है। और ये जो भी आप सपोर्ट देने वाले हैं, दो हमने आपको बताया। सबसे पहला फ्लिप बुक, दूसरा हमने बताया AI बेस्ड मल्टी लैंग्वेज वेब बुक्स की। तो ये जो दो तरह की बुक्स हो गई हमारी जो डिजिटल पे हम दे सकते हैं बच्चों को। तीसरा है कि वीडियोज़। अब जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो अगर आप
अच्छे से वीडियोस बना करके और अपने पोर्टल पे रखते हैं, तो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो आपके पोर्टल पर आएंगे और वहाँ से उस वीडियो को देख करके आपकी बुक से जो कुछ आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड वो उनको मटेरियल ऑडियो वीडियो में मिल जाएगा, और वो ऑडियो वीडियो वाला मटेरियल बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए आप अपनी बुक्स के साथ साथ में ये सारे मटेरियल्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो आप लीडिंग पब्लिशर बन सकते हैं। और ये जो मटेरियल्स अभी हमने आपको 3 तरह के मटेरियल बताए हैं, इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम बेसिक बात करें तो ये 3 तरह के मटेरियल हैं जिस पे आपको काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप हमें इमीडिएटली कॉल करिए, हम आपको आपकी जगह जा कर के आपके प्लेस पर आकर के डेमो भी देंगे और आगे आपको इस काम में पूरी हेल्प करेंगे। हमारी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है और आपको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट और जल्दी से जल्दी काम करके और देने के लिए तैयार हैं। आपको इसी सीज़न में जो भी आपकी बुक्स मार्केट में जा रही हैं, इन्हीं बुक्स के साथ में आप ये डिजिटल सपोर्ट अनाउंस कर सकते हैं और अपनी बुक्स का प्रमोशन जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपकी एक वीडियो कैटलॉग बन सकती है जिसको आप अपने स्कूल्स में सर्कुलेट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए NEP के अकॉर्डिंगली काम किया है। यहाँ NEP आपको क्या क्या दे रहा है? सबसे पहला कि बर्डनलेस बैग, दूसरा कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और तीसरा कि उनके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई। तो ये 3 जो चीज़ें हमारी NEP में कही गई हैं उनके अकॉर्डिंगली हम सब कुछ तैयार कर देंगे। और फिर अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या कोई स्कूल वाले हैं और वो पूछते हैं कि आपने बुक में क्या दिया NEP का, तो आप बता सकते हैं कि ये हमने दिया NEP का। होप आपको हमारी बात पसंद आई होगी, आपको हमारा ये आइडिया समझ आया होगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है और आपको लगता है कि आपको ये सर्विस हमसे चाहिए तो आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।